हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं समरी ऑफ द लेसन। कौन से लेसन की समरी करेंगे? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये सेकंड पार्ट इस लेसन का हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम कर चुके हैं वो आपको ज़रूर देखना है। तो सेकंड पार्ट की पहले समरी देख लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है। द राइटर वंस, ये जो कहानी है मुकेश नामक एक लड़के की कहानी है। लेखिका इस लड़के से मिलती, किससे मिलती है? मुकेश नामक एक लड़के से मिलती है। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। यह जो मुकेश नामक लड़का है चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ। ही डजंट वांट टू गो इन टू द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन मुकेश जो है इस परिवार के प्रोफेशन में, इस व्यवसाय में नहीं जाना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वह क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Thus he wants to become his own master। इस प्रकार से वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। He can realize this dream। वह इस सपने को पूरा कर सकता है with his determination, अपने दृढ़ निश्चय से, and strong will power, और अपनी तीव्र इच्छा शक्ति से। तभी वो अपने सपने को पूर्ण कर सकता है। ठीक है। सेकंड पैसेज देखिए। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ, फिरोजाबाद कैसा है? इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कांच जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिघलाया जाता है, उस तरह की जो फैक्ट्री का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का यह कैसा है? एक सेंटर है। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा जो परिवार है, यहाँ पर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा, इसलिए लेखिका क्या कहती है कि हर दूसरा जो परिवार है वह चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इंगेज्ड माने उलझना या लगे हुए होना। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन इन मेकिंग बैंगल्स। परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं चूड़ियाँ बनाने के काम में। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है, या बहुत सारे लोग रहते हैं फिरोज़ाबाद के अंदर और लगभग चूड़ी बनाने का काम ही करते हैं, और ऐसे में मुकेश का जो परिवार है वो भी एक है। ठीक है। अब यहाँ पर काम करने वालों की संख्या बताइए। ठीक है, जस्ट मिनट, कहाँ खो गया भाई? आ जा, चलो। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फ्रेंसीज ऑफ फिरोजाबाद। यहाँ पर काम करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? लगभग 20,000 है। ठीक है, जो इस भट्टियों के आसपास काम करते हैं। फ्रेंसीज माने भट्टियाँ। दे हैव टू वर्क इन वेरी हॉट टेम्परेचर। लेकिन एक बात है, उनकी जो कंडीशन है, काम करने का जो स्थान है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उन्हें कहाँ पर काम करना पड़ता है? इन ए वेरी हॉट टेम्परेचर, बहुत ही उच्च तापमान पर इनको काम करना पड़ता है। दे वर्क इन डिंजी विदाउट, डिंजी सेल्स और लिख लेना यहाँ पर, डिंजी सेल्स, CELLS। ठीक है। दे वर्क इन डिंजी सेल्स। वे कैसे काम करते हैं? वे अंधियारे जो कमरे हैं उसमें काम करते, गंदे से कमरे हैं उनमें काम करते, विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई लाइट या हवा की व्यवस्था नहीं है। देयर आइज गेट्स मोर यूज टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। इस प्रकार से उनकी जो आंखें हैं अंधेरे में कहीं अधिक अच्छी तरह, मतलब अंधेरे की आदी हो जाती। यूज टू हो का मतलब होता है आदी हो जाना। इन बच्चों की जो आंखें हैं वो अंधेरे की आदी हो जाती हैं। देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की प्रकाश की बजाय, बाहर की जो लाइट है उसकी बजाय इनकी आंखें कहाँ शिथिल हो गई हैं? अंधेरे में, क्योंकि इनका काम करने का स्थान कैसा है? बिना लाइट का, बिना ज़्यादा प्रकाश वाला स्थान है। ठीक है, डिंजी सेल्स से इनका। मैनी ऑफ देम लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इस प्रकार से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी आंखों की दृष्टि उनके वयस्क होने से पहले ही खराब हो जाती हैं। एडल्ट्स माने वयस्क, वयस्क का मतलब 18 वर्ष के हो जाना, 18 प्लस के हो जाना। ठीक है। द राइटर विजिट्स मुकेश हाउस या होम। लेखिका क्या करती है? वह मुकेश के घर पर जाती है। ठीक है, लेखिका मुकेश के घर पर विजिट करती है, जाती है। अब वहाँ पर जाकर क्या देखते कि उसका जो रहने का स्थान कैसा है? द राइटर विजिट्स मुकेश होम। इट इज़ वेरी डर्टी लोकेलिटी। कैसा क्षेत्र है ये? बड़ा ही गंदा क्षेत्र है, गंदा लोकेलिटी है। द लेन्स आर स्टिंकिंग। यहाँ की जो गलियाँ हैं, लेन्स माने गलियाँ, गलियाँ बदबूदार हैं। दे आर चोक्ड विज गार्बेज। उसमें क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है, कचरे से भरी हुई है। चोक्ड माने भरे हुए होना। ठीक है, या रुकना। द होम्स लुक लाइक
हट्स, उनके जो घर हैं वे झोपड़ी नुमा है, बहुत बढ़िया घर नहीं है। देयर वॉल्स आर क्रम्बलिंग, और इनके घरों की जो दीवारें कैसी हैं, क्रम्बलिंग हैं। क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी है, ठीक है। दे हैव वुबली डोर्स, और इनके दरवाजे कैसे हैं, लड़खड़ाते हुए हैं, मतलब हिलते डुलते से हैं, वो भी कोई परफेक्ट नहीं है। अब इसमें और क्या क्या कमियां हैं। दे हैव नो विंडोज, उनके घरों में कोई खिड़कियां भी नहीं हैं। मैन एंड एनिमल्स लिव इन देम टुगेदर, मनुष्य, आदमी और जानवर इकट्ठे ही यहाँ पर रहते हैं। तो हमने देखा कि इनका रहने का स्थान भी कोई अच्छा नहीं है, इनका काम करने का स्थान भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरे अवस्था में रहते हैं, ठीक है। मुकेश फादर हैज़ बिन हार्ड वर्क फॉर ईयर्स, देखिए मुकेश के पिताजी ने बड़ी मेहनत की, कई वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं। फर्स्ट ही वाज ए टेलर, पहले तो उन्होंने एक टेलर का काम किया, एंड देन ए बैंगल मेकर, फिर वे चूड़ी बनाने के काम में लग गए। यट ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, लेकिन फिर भी वे अपना घर नहीं बना पाए। ही कुड नॉट सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वे अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ही कुड ओनली टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वे उनको क्या सिखा पाए, केवल चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाए हैं। दस ही इज ए फेल्ड मैन, कैसा व्यक्ति है वो, फेल्ड मतलब असफल व्यक्ति, ठीक है। तो हम इसको कैसे मानेंगे, दस ही इज, यहाँ पर इज लगा देना, ठीक है। हम लिख भी देखता हूँ, जस्ट ए मिनट, कहाँ गया भाई, वापस आ जा, हाँ यहाँ पर रखेंगे। ही इज, अलग अलग कर देते हैं इसको, टाइपिंग में थोड़ी सी तो कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है। वापस आ गए, चलो। ही इज ए फेल्ड मैन, ठीक है, कैसा व्यक्ति है वो, असफल व्यक्ति। ही इज ए फेल्ड मैन। अब नेक्स्ट देखे पैसेज। द राइटर सीज श्वेता, श्वेता नाम की कोई लड़की है, उसको देखती है। मुकेश के परिवार में है ये लड़की श्वेता। सिटिंग बिसाइड हर ग्रैंड मदर, लेखिका जब अंदर जाती है, मुकेश के घर पर जाती है, तो उसने किसको देखा, एक लड़की को देखा, उसका नाम श्वेता है, ठीक है। वह कहाँ बैठी हुई है, अपनी दादी माँ के पास बैठी हुई है। सी इज ए यंग गर्ल, वह एक जवान लड़की है। सी इज वेल्डिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, वह कांच के जो टुकड़े हैं उनको टाँके लगा रही, वेल्डिंग माने टाँके लगाना, ठीक है। हर हैंड्स आर मूविंग मैकेनिकली, लेकिन उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, मशीन की तरह बड़ी तेज़ गति से वह काम कर रही है। तो उसके हाथों को कैसा बताया है, मूविंग मैकेनिकली, ठीक है, मशीन की तरह तेज़ी से उसके हाथ जो है वो काम कर रहे हैं। द राइटर वंडर्स, लेखिका हैरान होती है यह सोच कर कि इफ़ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी इज मेकिंग, लेखिका ये सोचकर हैरान होती कि क्या इस लड़की को इन चूड़ियों की पवित्रता का पता है। सेंसिटी मतलब पवित्रता, इन चूड़ियों की पवित्रता का क्या उसको पता है जो वह बना रही है। दे सिम्बलाइज इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं वे किस बात की प्रतीक हैं, भारतीय औरत के सुहाग की निशानी है या प्रतीक है। द राइटर आस्क सम यंग मैन, अब लेखिका जो है ना इनकी बुरी हालत को देखकर उनसे पूछ लेती है कि भाई तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। द राइटर आस्क सम यंग मैन व्हाई दे डू नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। दे से दैट, वे कहते हैं, ये लोग जो हैं, ग्रुप जो है यंग मैन का, वो क्या कहता है, दे से दैट इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं तो दे विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस क्या करेगी, उनको तंग करेगी, बीटन, उनको पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब लेखिका ने देखा कि इनकी हालत तो बड़ी ख़राब है। अब कौन इनका शोषण कर रहे हैं, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद आर पुअर, लेखिका ने क्या देखा, फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर हैं बहुत ही गरीब हैं। दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, वे सूदखोरों के द्वारा उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। मनी लेंडर जो पैसे उधार देते हैं, मिडिल मैन बिचौलिया, एंड द पुलिस, और ये पुलिस हो चाहे बिचौलिया है, चाहे कोई सूदखोर है, पैसे देने वाले हैं, उनको उधार पैसे देने वाले हैं, सभी उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ऑल दीज फॉर्म ए वाइसिस सर्कल, इन सभी लोगों ने एक बुरा चक्कर जो है, एक बुरे जाल में इनको क्या कर लिया है, फंसा लिया है।
इन सभी व्यक्तियों को इस प्रकार से एक जाल में उलझा लिया है। ठीक है, वैसे सर्कल कैसे होता है, बुरा चक्र। दे नेवर अलाउ देम टू ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव। ये जो लोग हैं, अभी जो इनके नाम आए हैं, ये जो लोग हैं वे इन लोगों को कभी भी संगठित नहीं होने देते हैं। ठीक है, द राइटर रियलाइजेज दैट, अब लेखिका ने महसूस किया कि, रियलाइज माने महसूस करना, दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, बड़े दो संसार हैं। ठीक है, संसार तो ये एक ही है, लेकिन अलग अलग दो संसारों को कैसे लेखिका ने बताया है कि दो संसार हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ द फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर, एक तो संसार कौन सा, चूड़ी बनाने वाला जो परिवार है उनका संसार। ठीक है, दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पुअर्टी, वे गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। द अदर इज ए वाइसियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, पुलिसमैन एंड पॉलिटिशियंस, आया था ना, तो ये एक बुरा चक्र है, इसमें मिडलमैन है, पुलिसमैन है, पॉलिटिशियन है, ये लोग एक बुरा चक्र जो है वो चलाए हुए हैं और इन गरीब लोगों को इसमें फंसाया हुआ है। दे आर एक्सप्लॉइट, दे ऑल एक्सप्लॉइट, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं द पुअर बेंगल मेकर्स, इन गरीब चूड़ी बनाने वालों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी समरी। अब हम कर लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इसी में है सभी का आंसर। ये समरी तो है लेकिन इसमें सभी के आंसर भी छिपे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट वाज हिज एम इन लाइफ, उसका सपना क्या है, क्या वह बनना चाहता है। ये 2011, 13 और 14 में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है। आपने पढ़ा था ना अभी कि मुकेश अपने सपने को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से पूरा कर सकता है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ हिज फैमिली, मुकेश परिवार के दूसरे सदस्य भिन्न कैसे। देखो सभी ने तो चूड़ी बनाने का जो काम को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुकेश थोड़ा सा अलग सोच रहा है ना, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो डिफरेंट है वो। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अब मुकेश का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, परिस्थिति के बिल्कुल, परिवार जो है उनकी परिस्थिति से बिल्कुल अलग है, मतलब मुकेश की विचारधारा उनके परिवार के सदस्यों से भिन्न कैसे हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गए कि अब आंसर कैसे लिखोगे आप, 1 से लेकर 4 क्वेश्चन का आंसर आपने पैसेज नंबर 1 में मिल जाएगा। ये चारों जो क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा और वो कहाँ मिलेगा, पैसेज नंबर 1 में। तो ये जो पैसेज नंबर 1 है यो हमारे इन चारों क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मुकेश कौन है, ठीक है, मुकेश कौन है, वो क्या करना चाहता है, कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो आपने ये पैसेज नंबर 1 पूरा लिख देना है और इन चारों क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इन चारों में से कोई भी आए आपका आंसर एक ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, भाई जो फिरोजाबाद शहर वो किस बात के लिए प्रसिद्ध, आपको पता चल गया, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है ना। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किस चीज़ ने, प्रश्न वही थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों से घबराए नहीं। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं, 2018 में आया है। ठीक है, ये जस्ट एक मिनट, ये अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये ही बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट फॉर इज फिरोजाबाद नॉन, फिरोजाबाद को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आंसर कहाँ है, पैसेज नंबर 2 में इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, छिपा हुआ क्या, वैसा कैसा लिखना आपने। ठीक है, पैसेज नंबर 2 इन सभी का आंसर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर काम करने वाले जो बच्चे, उनकी हालत कैसी है उसको बताइए। डिस्क्राइब द प्लाइट या कंडीशन ऑफ द बेंगल वर्कर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में काम करने वाले लोगों की दशा के बारे में बताइए। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इस ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की क्या परेशानियां हैं उनका जिक्र कीजिए, उनके बारे में बताइए। मेंशन माने बताना या जिक्र करना। व्हाट आर द मेन हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह से प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन सभी का एक ही मकसद है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की दशा को आपने बताना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न कैसे भी आता है आपने घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट डज द राइटर से अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स वर्किंग इन हटमेंट्स? इन झोपड़ियों में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनकी दशा कैसी है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पर काम करने वाले बच्चों की कैसी हालत है उसके बारे में बताइए। इन सभी का क्वेश्चन नंबर 8 to 12, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक का आंसर कहाँ है? पैसेज नंबर 3 ही इसका आंसर रहेगा। पैसेज नंबर 3 इन सभी का आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ लोकेलिटी डज मुकेश लिव इन? मुकेश कैसे क्षेत्र में रह रहा, कैसे स्थान पर रह रहा है? पैसेज नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मुकेश का रहने का स्थान कैसा है? पैसेज नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की टाइम लगता नहीं, आप लोगों के लिए मैं जैसे तैसे टाइम निकालता हूँ, तो आपने इस चीज़ को समझना। कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं लाइट्स की या कोई विजुअलिटी की, तो आपने थोड़ा सा सहयोग करना है। ठीक है, तो क्या बताया था? मुकेश के रहने का स्थान कैसा है वो बताइए। ये हो गया मुकेश का रहने का स्थान। डर्टी लोकेलिटी में रहता है। लेंस कैसी है? स्टिंकिंग, बदबूदार हैं। ठीक है, ये गलियाँ जो हैं भरी हुई हैं, किससे भरी हुई हैं? गार्बेज से भरी हुई हैं। यहाँ के जो घर हैं कैसे दिख रहे हैं? हट्स के जैसी दिख रहे, झोपड़ी नुमा हैं। उनकी जो दीवारें हैं क्रम्बलिंग हैं। उनके दरवाजे कैसे हैं? टूटे फूटे हैं। ठीक है, दे हैव नो विंडोज, उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं है। तो ये सारी बातें दिखा रही हैं कि मुकेश का रहने का जो स्थान है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर अपने कौन से थे? पैसेज में आ गए ना। पैसेज में कैसे बड़े ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, तो आपने इसको लिख लेना है। पहले इसकी समरी को लिखें, उसके बाद क्वेश्चन को भी उतार लें। ठीक है, चलो कहाँ तक आ गए थे? क्वेश्चन नंबर आ गया 14 पर। व्हाट हैज़ मुकेश फादर अचीव्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर? भाई इतने वर्षों की मेहनत के बाद उस मुकेश के पिताजी ने किस चीज़ को स्वीकार किया? किस चीज़ को मतलब अचीव माने प्राप्त करना। क्या प्राप्त किया उसने? कुछ भी तो प्राप्त नहीं किया। नहीं तो अपना अच्छा घर बना पाए, नहीं बच्चों को पढ़ा पाए, तो क्या उपलब्धि है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों को क्या सिखाया उन्होंने? चूड़ी बनाना ही सिखाया। ये हमने देखा था ना। वाई इज मुकेश फादर इज ए फेल्ड मैन? मुकेश के पिताजी एक असफल व्यक्ति क्यों हैं? असफल व्यक्ति इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने जीवन में कोई ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 13, 14 और 15 तीनों का आंसर रहेगा पैसेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज श्वेता? श्वेता कौन है? व्हाट इज शी डूइंग? वह क्या कर रही है? व्हाट डज द राइटर वंडर अबाउट? लेखिका क्या देखकर हैरान होती है, क्या सोचकर उसके बारे में हैरान होती है। ठीक है, व्हाट डज द ऑथर थिंक व्हेन शी सीज श्वेता हेल्पिंग टू मेक बैंगल्स? लेखिका क्या सोचती है? ठीक है, ऑथर मतलब लेखक, लेखिका जो है वो क्या सोचती है? एनिस जंग इसके राइटर हैं। तो एनिस जंग क्या सोचती है श्वेता के बारे में जो वह हेल्प करती हुई देखती है? तो किसकी हेल्प कर रही है? चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है, तो परिवार की वह हेल्प करती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का आंसर रहेगा पैसेज नंबर 6। 18 क्वेश्चन देखिए, वाई डोंट द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव? भाई यहाँ पर काम करने वाले, फिरोजाबाद के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वे अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते? बताया था मैं, देख पढ़ा था ना कि वो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनका शोषण किया जाता है। यदि ये अपने आप को संगठित करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले उनको क्या करते हैं? हाउल्ड अप करते हैं, तंग करते हैं, पीटते हैं उनको और उनको ड्रैग टू जेल, उनको क्या करते हैं? खींचकर जेल में डाल दिया जाता है। इससे डरते हुए लोग ये अपने आप को संगठित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन, व्हाट फोर्स कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी? भी क्या ऐसा षड्यंत्र, कौन षड्यंत्र बनाता है इन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के प्रति? यही लोग हैं, पुलिसमैन हैं, मिडिल मैन हैं, ठीक है, साहूकार लोग हैं। यही लोग इनको क्या करते हैं? इनको शिकार बनाते हैं अपना। तो पैसेज नंबर 8 जो है इसका 19 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा? देखो पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड? मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। ठीक है, सेज द राइटर, लेखिका कहती है, ड्रा ए कंट्रास्ट बिटवीन द टू? इन दोनों में क्या अंतर है? लेखिका ने बताया था ना कि दो संसार है, एक गरीबों का संसार जो फैक्ट्री में काम करने वाले परिवार उनका संसार, दूसरा परिवार कौन सा, सॉरी दूसरा संसार कौन सा?
उन लोगों का संसार जो इनका शोषण करते हैं। उनमें कौन कौन शामिल हैं? साहूकार हैं, मिडिलमैन हैं, पुलिस हैं, ठीक है, पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रास्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, ये सभी लोग इनका शोषण करते हैं। तो ये दो अलग अलग संसार लेखिका ने बताए। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और समरी, ठीक है। तो मैंने इन सभी को आपके लिए इतना आसान किया है, बड़ी ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर इस छोटी सी समरी में छिपे हुए हैं, ठीक है। तो हर पैसेज अपने आप में एक आंसर है किसी न किसी क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। डाउट लगता है कहीं पर भी तो आप मुझे लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर मैं आपके लिए आऊँ।